नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम तिलोत्तमा अप्सरा की साधना के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में जानना चाहते थे कि उनकी साधना कैसे की जाती है, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बताना चाहते हैं कि जो अप्सराएँ होती हैं वो देव योनि की होती हैं। जो यक्षिणी पिशाचिनी होती है इनसे काफ़ी उच्च स्तर की होती हैं। परंतु अगर ऊर्जा स्तर की बात करें कि भाई इनका ऊर्जा का स्तर क्या होता है, तो वो देवताओं, योगिनियों और भैरवों के बाद में इनका स्थान आता है। क्योंकि भैरवों और योगिनियों की ऊर्जा जो होती है इनसे उच्च स्तर की होती है। जिनको भैरव की सिद्धि होती है, योगिनियों की सिद्धि होती है, अप्सरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि इनकी ऊर्जा उनसे उच्च स्तर की होती है। अब बात करें कि फिर हम अप्सरा की साधना करें तो उसका लाभ क्या है। देखिए, आप भूतनी, पिशाच, नहीं, चुड़ैल आदि जिनकी साधना करते हैं तो उनसे तो ये काफ़ी उच्च स्तर की होती हैं। यक्षिणियों से भी उच्च स्तर की अप्सराएँ होती हैं। अप्सराएँ सिद्ध होने के बाद में आपको कई प्रकार का ज्ञान भी प्रदान करती हैं। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि जो अप्सरा होती है वो केवल सौंदर्य के लिए, मनोरंजन करने के लिए, देवताओं का मनोरंजन करने के लिए ही होती है। ऐसा नहीं है जी। अप्सरा जो है वो सृष्टि के प्रारंभ से है। कई अप्सरा तो ऐसी हैं जो कि सृष्टि के प्रारंभ से अब तक हैं, तो इसी कारण से उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो अगर कोई व्यक्ति अप्सरा को सिद्ध कर लेता है तो वह चाहे तो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अप्सराएँ एक ही चीज़ में नहीं, मनोरंजन में ही नहीं, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ों में पारंगत है। वह बहुत ज़्यादा विद्वान भी होती हैं। आप अगर शास्त्रों को देखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी कई सारी अप्सराएँ मिल जाएँगी जिन्होंने अपनी विद्वानता का परिणाम प्रदान किया है। देखिए, अप्सराओं की संख्या तो बहुत सारी है, परंतु उनमें से कुछ अप्सराएँ मुख्य हैं और तिलोत्तमा अप्सरा उन मुख्य अप्सराओं में आती है। तिलोत्तमा अप्सरा की साधना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होती है, यानी कि इनकी सिद्धि दोनों तरीके से हो जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, और दोनों ही रूपों में ये अपने साधक को श्रेष्ठ लाभ प्रदान करती हैं। उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं और हर प्रकार से उसकी सहायता करती हैं। और ये साधना अनुभूत साधना है, कई साधकों ने इस साधना को किया भी है। और साथ ही अगर आप इस अप्सरा की सिद्धि करते हैं तो आपको धन धान्य तो प्राप्त होगा, सुख संपत्ति तो प्राप्त होगी, साथ में एक अलग ही सुंदरता प्राप्त हो जाती है। जो भी व्यक्ति तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करता है तो साधना के दौरान ही उसके अंदर कई सारे बदलाव आने लग जाते हैं। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाता है। वो जहाँ भी जाता है हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मनमोहक व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। तो समाज में ऑटोमेटिक ही आपकी जो मान प्रतिष्ठा मर्यादा जो है वो बढ़ने लग जाती है। हर कोई आपका सम्मान करने लग जाता है, आपकी बातों को महत्व देने लग जाता है। देखिए, देवी की सिद्धि करना इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी एकाग्रता, आपका दृढ़ संकल्प है कि आपका विश्वास पूरा साधना के प्रति होना चाहिए और आप दृढ़ संकल्पित होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्सरा की साधना कर रहे हो, मन कहीं और भटक रहा है तो फिर साधना फलित नहीं हो सकती। देखो, अगर अप्सरा की साधना कर रहे हो तो पूरा ध्यान जो उनकी तरफ होना चाहिए। अप्सरा को माता, बहन, प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि अप्सरा केवल जो है प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो सकती है या पत्नी के रूप में सिद्ध हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अप्सरा को आप देवी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी, बहन, प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हो। हर रूप में वो लाभ प्रदान करती है। अब बहुत सारे लोगों का एक ये भी कहना होता है कि भाई अगर हमने उसको पत्नी के रूप में सिद्ध नहीं किया, बहन के रूप में सिद्ध किया, तो वो कैसा लाभ देगी। बहन तो कई बार जो होती है भाई की इतनी सहायता नहीं करती। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो है नाम के रिश्ते की बात नहीं की जाती है। जब देवी आपको वचन दे चुकी होती है कि अब आपकी बहन है या आपकी माता है, तो फिर वो अपनी जो रिश्ता है, जो रिश्ता आपने उनसे बनाया, उसको 100% निभाती है। तो जो वास्तविकता में जो बहन होती है, ठीक है जी, हम नाम के रिश्ते की बात नहीं कर रहे। आजकल तो कलयुग चल रहा है, बहन भाई भी जो एक दूसरे को मारते हैं ने, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखिए आज के समाज में तो। लेकिन अगर वास्तविक रिश्ते की बात की जाए, बहन और भाई के बंधन की बात की जाए, तो वहाँ पर जब अप्सरा बहन के रूप में सिद्ध होगी तो एक बहन अपने भाई को हर संभव प्रयास से आगे बढ़ाना चाहती है, हमेशा उसका भला चाहती है। वो चाहती है कि उसका घर हमेशा खुशहाल रहे। अगर उसके भाई का विवाह नहीं हुआ तो यही यही चाहेगी कि उसके भाई का विवाह सबसे सुंदर लड़की से हो। तो वही अप्सरा भी करती हैं। जब एक बार सिद्ध हो जाती है और अगर आप उनको बहन के रूप में सिद्ध कर लेते हो तो वह संसार की कई सारी सुंदर लड़कियों का रिश्ता आपके तक लेके आती हैं कि देखो ये कितनी सुंदर लड़की है, तुम इससे विवाह क्यों नहीं करते, ने ये इसमें कितने अच्छे लक्षण हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। मतलब जो वास्तविकता में जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो बन जाता है। ठीक है जी। तो हर रिश्ते को अप्सरा जो है पूरे 100% देकर निभाती है। तो इसलिए आप उसे किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो। जब आप इस अप्सरा को सिद्ध करते हो तो सिद्ध करने के दौरान ही आपके अंदर एक खुशबू आने लग जाती है। आप महकने लग जाते हो। कारण क्या होता है कि अप्सरा की शक्ति आपके साथ होती है और जो तिलोत्तमा अप्सरा होती है जब ये आती है तो उनके आने से 1-2 दिन पहले ही जो है ना धीमी-धीमी खुशबू आपको आने लग जाएगी आपके पूजा स्थल पर। तो वो अप्सरा के आगमन की सूचना होती है कि भाई अप्सरा आने वाली है।
प्रत्यक्षीकरण थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि देखिए किसी भी शक्ति को देखने के लिए आपको उस स्तर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे भाई, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए तो आपको उसका ज्ञान होना भी तो ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी ना है कि आप बिना ज्ञान के वो डिग्री प्राप्त कर सकते। तो वैसे ही है कि अगर आप अप्सरा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस स्तर तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आपका स्तर इतना हो जाता है कि अप्सरा आपके सामने प्रकट हो सके तो आपको प्रकट होकर दर्शन देती, नहीं तो वो आपको अनुभव कराती है। जैसे कि वो जैसे ही आएगी आपको खुशबू महसूस होने लग जाएगी, एक अलग ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी, आनंद महसूस होने लग जाएगा। इस प्रकार से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है कि वो वहाँ पर उपस्थित है, चाहे वो आपके सामने प्रकट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको कई प्रकार से लाभ होते हैं। अब इसमें जैसे काफ़ी सारी पूजा सामग्री वगैरह चाहिए, तो वो क्या-क्या चाहिए होंगे, और साथ में इनकी जो विधि है देखिए वो थोड़ी-सी अलग है, क्योंकि कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो विधि हम पूरी आपको यहाँ पर बोलकर नहीं बता पाएँगे ना, आपको फिर वो समझ में भी नहीं आएगी, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सारी विधि को हम लिख कर प्रदान करेंगे। ब्लॉग पे पोस्ट हम डाल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी विधि बिल्कुल लिख कर प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ से आप इस विधि को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी, नीचे में एक पीडीएफ, ब्लॉग पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम विधि जो नॉर्मली है वो आपको बता देते हैं। पहले पूजा सामग्री क्या-क्या चाहिए होगी। तो देखिए, एक तो आपको अप्सरा यंत्र जो होता है, अप्सरा यंत्र और अप्सरा वशीकरण यंत्र, ये 2 यंत्र होते हैं, ये दोनों चाहिए होंगे। साथ में एक माला चाहिए होगी, अप्सरा माला आप उसे कह सकते हो। ठीक है जी, जो अप्सरा के मंत्रों से जागृत की हुई हो। अब वो बाज़ार में नहीं मिलती है, वो आपको किसी अच्छे साधक से बनवानी पड़ती है, या फिर आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आप जो है स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित ले लीजिएगा, वो आपको काम दे जाएगी और उससे आपको साधना करनी है। पूजा के लिए धूप, दीप, पुष्प आदि आपको चाहिए होंगे। एक थाली चाहिए होगी जिसमें सारी सामग्री आप रखोगे। आसन आप पीला या लाल प्रयोग कर सकते हो। उसी रंग के कपड़े आपको पहनने हैं। ध्यान रखिएगा रुमाल या धोती का प्रयोग करें साधना के दौरान। और जल आदि सभी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सिंदूर, चावल, गुलाब के पुष्प, चौकी, नववेद, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। चंदन, केसर, कुमकुम, अष्टगंध, ये भी आपको तिलक के लिए चाहिए होगा। अब देखिए साधना कैसे करनी है, तो उत्तर मुख होकर आपको साधना करनी है। रात के 10 बजे बाद में आपको साधना स्टार्ट करनी पड़ती है। और रोज़ाना साधना का जो समय होगा और जो स्थान होगा वो फिक्स होता है, तो उसे आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए पहले व्यवस्था करके बैठना है। साधना बिल्कुल एकांत में होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है अप्सरा की साधना कर रहे हो। जैसे घर में आप रहते हो तो बता सकते हो कि हम एक माता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताना है कि आप अप्सरा साधना कर रहे हो। ठीक है जी, आसन कंबल का ले सकते हो। उसके ऊपर लाल या फिर पीले रंग का एक कपड़ा बिछाइए। जिस भी रंग का आप वस्त्र पहन रहे हो वही चौकी पर बिछाना है और अपने को भी धारण करना है। इस प्रकार से आपको कार्य करना है। और साधना के टाइम पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आना चाहिए। साधना स्थल जो होगा बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार से कोई गंदा व्यक्ति प्रवेश ना करे। कोई भी स्त्री जिसके मासिक धर्म चल रहे हैं वो भी वहाँ पर ना आए, चाहे आपकी बहन हो, माता हो, पत्नी हो, कोई भी। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और साधना पूरे मन लगा कर कीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए साधना में जब आप आसन पर बैठते हो तो ध्यान रखिएगा, आसन पर बैठने के बाद ज़मीन को स्पर्श नहीं करना होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना में सबसे पहले आसन पर बैठने के बाद में दीपक आदि लगा के हाथ जोड़ के गणेश जी, गुरु जी, इष्ट देवता का ध्यान करना होता है। और फिर हाथ में जल लेकर और फिर भगवान का ध्यान करना होता है। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाएं हाथ से ढक लीजिए और फिर भगवान का ध्यान कीजिए कि हे प्रभु, हम आपके ध्यान करते हुए, आपका ध्यान करते हुए हमारी जो सभी सामग्री है, पूरा स्थान है, हमारा शरीर है, को पवित्र कर रहे हैं। आप हम पर कृपा कीजिए और जिस स्थान पर है हमें उस स्थान की सभी सामग्री को और उस स्थान को अपनी शक्ति से पवित्र कर दीजिए। और फिर उस जल को अपनी चारों तरफ छिड़क दीजिए, अपनी सामग्री पर छिड़क दीजिए, उससे वो पवित्र हो जाता है। वैसे तो जो पवित्रीकरण मंत्र होता है वो बोलना पड़ता है, लेकिन हर कोई नहीं बोल पाता, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद में अपने आप पर जो है खुद को तिलक आदि लगाना है, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाना है आपको को करना है। अपने सीधे हाथ से आसन का जो कोना होता है उस पर थोड़ा सा तिलक या कुमकुम वहाँ पर भी लगाना होता है, क्योंकि आसन और भूमि का भी जो होता है ना वो पूजन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा कुमकुम तिलक आसन के कोने पर थोड़ा सा जल और कुमकुम डाल दीजिएगा, थोड़ा सा, बिल्कुल नाम मात्र। उसके बाद में भगवान को प्रणाम करना और देवी को प्रणाम करना। हाथ में जल लेकर संकल्प लेना कि मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। इस कार्य के लिए देवी आपकी साधना कर रहा हूँ। रोजाना इतने माला मंत्र का जप करूँगा। ठीक है जी, इतने दिन तक आपकी साधना करूँगा और आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप इसमें शुरू में ये भी बोलिएगा कि हम गुरु गणेश जी और हमारे इष्ट देवताओं को साक्षी मान के ये साधना कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो भी है वो आप संकल्प में बोल दीजिएगा। संकल्प लेने के बाद में जल छोड़िए और देवी को जो है धूप, दीप, पुष्प आदि सभी चीज़ें प्रदान कीजिए।
उसके बाद में सबसे पहले देवी को प्रणाम कीजिए और फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी की एक माला जाप करना, फिर गुरु जी की एक माला जाप करना, फिर इष्ट देवता की एक माला आपको जाप करना है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे कुछ मंत्र आदि होंगे वो आपको बोलने होंगे, तो वो मंत्र क्या-क्या होंगे वो सारी हम नीचे आपको पोस्ट में लिख कर बता देंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जब लिंक मिलेगी तो वहाँ पर जाकर आप पोस्ट पर क्लिक करके पोस्ट में सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि कैसे-कैसे, जैसे आप गुलाब चढ़ाओगे तो कौन-सा मंत्र बोलना है, देवी को अक्षत अर्पण करोगे तो कौन-सा मंत्र बोलना है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर मोबाइल रख लीजिएगा साथ में और मोबाइल में देखकर वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सारी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद में आपको देवी का मंत्र बोलना है। तो देवी का मंत्र आपको 11 माला जाप करना है, कम से कम 11 माला, नहीं तो 21 माला अनिवार्य होता है। तो वो आपका करना होता है। 21 दिन की आपकी ये साधना रहेगी। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में आप देवी को प्रणाम करके माला को आसन पर रख दीजिए और माला जो रहेगी उसको आप ढक के ही जाप कीजिएगा। लाल या पीला कपड़ा ले सकते हो या फिर गोमुखी मिलती है बाज़ार से, 50-60 रुपए की आती है, वो ले आइएगा। उसमें रख के आपको माला से जाप करना है। माला से जब जाप करते हैं जो तर्जनी उंगली होती है वो माला से टच नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखना है। तो उस प्रकार से आप जाप कीजिएगा। जाप पूरा होने के बाद में माला को रखिए, देवी को प्रणाम कीजिए और 15 से 10 मिनट वहीं पर बैठकर देवी का ध्यान कीजिए और फिर उसके बाद में आप आसन से उठ सकते हो। ये आपकी पूरी साधना का क्रम रहेगा। अब देखिए, जहाँ पे आप साधना किए अगर वहीं पर आप सोते हो तो सबसे उत्तम है, ज़मीन पर वहीं पर आप शयन कीजिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़मीन पर ही सोना है, गद्दे वगैरह लगा के आराम से ज़मीन पर सो सकते हो, बस चारपाई पे नहीं सोना होता। इसका आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना होता है। और साधना में सभी प्रकार के नियमों का पूरा पालन करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव दरवाजे पर भोजन के लिए आ जाए तो वो खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी, भूखा नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वो भोजन के लिए आया, घर में आधी रोटी क्यों ना हो तो उसको डालिए। इस प्रकार से आपको इन नियमों का पालन करना है और साधना की गुप्तता जो है वो पूरी तरीके से बनाए रखनी है। जो भी अनुभव हो पूरे गुप्त रखने हैं, आप किसी को बता नहीं सकते, केवल अपने गुरु को ही ये सारी चीज़ें बता सकते हो। जो देवी है उनके प्रति हमेशा सही भावना होनी चाहिए। अगर आपने गलत भावना रखी देवी के प्रति भी तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साधना के दौरान बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि का बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना। साथ में लहसुन, प्याज आदि का उपयोग भी नहीं करना है। हो सके तो बिल्कुल कम कर दीजिए, नहीं तो बंद ही कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमक का प्रयोग भी नहीं करना होता, जो सेंधा नमक आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये साधना के नियम होते हैं। तो इस प्रकार से आप साधना कर सकते हो। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब देखिए, साधना के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, जो देवी का यंत्र होता है, माला होती है और एक गुठिका होती है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप बहुत ही आसानी से देवी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको सामग्री नहीं मिलती है तो आप जो है हमसे संपर्क करके भी देवी की सामग्री प्राप्त कर सकते हो। हमारे द्वारा आपको गुठिका आदि बनाकर प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है जी, जो सर्व सिद्धि वाली गुठिका होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है, हर प्रकार की सिद्धि उससे की जा सकती है, तो वो गुठिका बनाकर हम आपको प्रदान कर देंगे, जिससे कि आपको देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो सारी जानकारी हमने बता दी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बस आपको सारी जानकारी पूरी विस्तार से बताना चाहते थे। अभी भी कुछ जानकारी जो है वो रह गई है, इसीलिए आपको पोस्ट लिखकर भी प्रदान कर रहे हैं, ताकि बाकी के मंत्र आदि सभी आपको प्राप्त हो जाएँ। तो आप नीचे पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पोस्ट प्राप्त कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आपने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी और प्रश्न हो या कोई और साधना प्राप्त करनी हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके द्वारा कही गई साधना हम ज़रूर प्रदान करेंगे। कोई पुस्तक चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।